नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए मेगा प्लान तो सभी पार्टियां तैयार कर रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर ये बेजोड़ प्लान, ये मेगा प्लान कितना ज्यादा कारगर साबित होता है कि आने वाली जनता तय करेगी अपने वोटों के हिसाब से। वोट जिसको पड़ेंगे उसको सिरताज चुना जाएगा, उसको सत्ता में एक बार फिर से उसकी बागडोर दी जाएगी। आपको बता दें कि लगातार 24 का मंथन तेज है। 24 के मंथन को मथने के लिए लगातार चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जहां आपको बता दें कि चुनाव की तैयारी फिलहाल की जा रही है कि किस तरीके से ये रूपरेखा तैयार की जाए। बड़ी खबर सामने ये आई है कि भारतीय जनता पार्टी का मेगा प्लान तैयार हो चुका है, जिससे विपक्षियों को धूल चटाने की तैयारी तेज हो गई है। कवायद यही तेज है कि भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के फॉर्मूले को कुछ बदले और इस बार ऐतिहासिक जीत आने वाले लोकसभा चुनावों में मिल सके। 2024 की लोकसभा चुनावों की तैयारी के बीच आपको बता दें कि एक तरफ जहां राहुल गांधी कांग्रेस में रहकर भारत जोड़ो यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, लगातार ये बातें कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा कही जा रही है कि नफरत के बाजार में हम प्यार बांटने आए हैं। राहुल गांधी की भी बयानबाजी तेज हुई है कि नफरत के बाजार में प्यार बांटने आए हैं और गरीबी, महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ हमारी लड़ाई है, तो जनता हमारा साथ दे रही है। देखने वाली बात दर्शकों की जनता कितना साथ देती है। फिलहाल चलिए विस्तार से चर्चा करते हैं कि आखिर बीजेपी का कौन सा मेगा प्लान तैयार हुआ है 24 की तैयारियों को लेकर, और आत्म मंथन में बीजेपी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, क्या चल रहा है, बीजेपी आत्म मंथन किस तरीके से कर रही है, क्या वो फॉर्मूले तैयार कर रही है, क्या वो चुनावी रणनीति तैयार कर रही है, अपने नेताओं को किस तरीके से सटीक तौर पर जनता के लिए तैयार कर रही है, जनता की सेवा में किस तरीके से भाजपा इकाइयों का एक एक नेता, एक एक कार्यकर्ता एक्टिव मोड में नजर आए, इसको भी लेकर बीजेपी महामंथन कर रही है। बैठकों का दौर जारी है। आपको बड़ी खबर सामने देते हैं, बता रहे आपको कि 156 वाले फॉर्मूले पर बीजेपी हमेशा यह बात करती है कि 56 इंच का हमारा सीना है और काम भी हम उसी तरीके से करते हैं। अब 56 इंच के सीने के साथ साथ 156 के फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी दर्शकों काम करने वाली है। चुनाव की तैयारी तेज हो चुकी है। आपको बता दें 156 का ये फॉर्मूला जरा जान लीजिए कि आखिर ये 156 का फॉर्मूला है क्या। दरअसल ये 156 का फॉर्मूला गुजरात में हुई ऐतिहासिक जीत का फॉर्मूला है। 156 सीटों पर बीजेपी 7वीं बार प्रचंड बहुमत के साथ गुजरात की सत्ता पर बैठी। गुजरात की जनता का असीम प्यार बीजेपी को मिला। वहां तमाम पार्टियां ये ऐलान कर चुकी थी कि इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ, लेकिन जो ऐतिहासिक जीत दर्ज हुई है उसके पीछे के कारण को समझना आपके माध्यम से बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि बस यही देखने वाली बात नहीं होती है कि जीत किस तरीके से हुई है, लेकिन उसके पीछे कितनी तैयारी हुई है, विपक्ष कहां कमजोर पड़ रहा है, विपक्ष कहां मजबूत पड़ रहा है, इस बात को आपको समझने की बेहद जरूरत है। आपको बता दें कि इस बार बीजेपी ने ये रूपरेखा तय की है कि गुजरात में कौन कौन से वो कारण हैं जिससे बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। इसका अवलोकन पूरी तरीके से कर लिया गया है और कहा गया है कि जिन जिन राज्यों में बीजेपी कमजोर है उस पर अधिक मंथन करने की जरूरत है, और अगर कोई भी कार्यकर्ता इस प्लान में फेल होता है तो उसके खिलाफ अगले चुनाव में एक्शन लिया जाएगा। यानी साफ है, बीजेपी की तरफ से यही बात कही जा रही है, हम काम करने के लिए हैं। कोई भी कार्यकर्ता अगर ऐसा पाया गया जो काम नहीं कर रहा है तो उस कार्यकर्ता को चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। बीजेपी ने कार्यकारिणी बैठक में हुई जिस तरीके से बैठक हुई है उस पर एक एक कार्यकर्ता को टारगेट भी सौंप दिया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, टारगेट दे दिया गया है कि कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से कार्यकर्ता हैं, किस टारगेट के हिसाब से जमीनी स्तर पर काम करेंगे और जनता तक पहुंचेंगे। क्योंकि बीजेपी सबसे ज्यादा जो बात तय रखती है वो है जनता की पहुंच। जनता की पहुंच कितनी हो पा रही है, आपसी सामंजस्य कितना बैठ पा रहा है, जनता कितना ज्यादा बीजेपी पर भरोसा कर सकती है। क्योंकि ये बातों का मंथन जारी है दर्शकों कि गुजरात में क्यों जीत मिली। गुजरात के अलावा जिन जिन विधानसभा में चुनाव है, 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव है आपको बता दें, तो उन राज्यों को मतने की कोशिश तेज है, कवायद तेज है, जहां चुनावी रणनीति पर काम करने की शुरुआत बीजेपी ने कर दी है। बीजेपी ने यह कहा है कि अब चुनाव के मद्देनजर हर दिन आपको देना पड़ेगा, 200% काम करना पड़ेगा। भाजपा इकाइयों में इस बात की चर्चा है कि आपको 200% चुनावी रणनीति के हिसाब से ही अब मेगा दंगल तैयार करना पड़ेगा।
काम करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको बता दें, आखिर गुजरात में बीजेपी 7वीं बार अजय क्यों रही? अजय मतलब कि लगातार, कभी पराजय बीजेपी का नहीं हो सका गुजरात में। तो इन कारणों को समझने की बेहद जरूरत है, क्योंकि विपक्षी तो यही ऐलान कर रहे हैं कि इस बार एकजुटता दिखाकर बीजेपी को धूल चटाएंगे, बीजेपी का सूपड़ा पूरे देश से साफ कर देंगे। और एक तरफ आपको बता दें कि हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि आखिर मेगा प्लान में क्या क्या तैयार है। आपको बता दें कि पिछले 7 बारों से आखिर बीजेपी को क्यों नहीं हराया जा सका, इस पर चर्चा हुई है। चर्चा में बीजेपी के बड़े अध्यक्ष मौजूद थे और ये मेगा चर्चा, ये मेगा प्लान किसी 5 स्टार होटल में रहकर नहीं की गई है, बल्कि आपको दर्शकों आपको जानकारी दे दूं, ये दिलचस्प जानकारी है कि ये बीजेपी कार्यकर्ताओं के घर पर बैठकर बैठक हो रही है, जहां गुजरात के इकाइयों के सभी नेता मौजूद थे। सीआर पाटिल भी चर्चाओं में रहे। आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लगातार मंथन कर रहे हैं कि आखिर वो रणनीति कैसी होगी। एक एक जनता तक पहुंचना बीजेपी का मेगा प्लान है कि जनता तक कैसे पहुंचा जा सके। आपको बता दें, पार्टी को किस तरीके से जमीनी मजबूती मिलेगी, इस पर भी बीजेपी महामंथन कर रही है कि जमीनी मजबूती पार्टी को किस तरीके से देख रही है। पार्टी की मंशा भी लगातार कार्यकारिणी बैठक में झलक रही है, जहां बताया जा रहा है, आपको बता दें कि गुजरात की तैयारी भी अनोखी थी और गुजरात के ग्राफ पर ही बीजेपी ने तय किया है कि गुजरात के तर्ज पर ही काम करना है। आखिर गुजरात की जनता ने इतना भरोसा क्यों दिखाया? 7वीं बार प्रचंड बहुमत क्यों? बहुमत का रिकॉर्ड टूटा है इस बार बीजेपी के द्वारा, तो ये चर्चा तेज थी कि आखिर 7वीं बार प्रचंड बहुमत कैसे मिल गई, क्या वो कारण रहे? इन कारणों को जानना बेहद जरूरी है। और जहां जीत गए वहां पर तो काम करेंगे, लेकिन जहां नहीं जीते हैं वहां पर कार्यकर्ताओं को अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता है और मेहनत ही रंग लाती है। बीजेपी के लिए यही फॉर्मूला है। बीजेपी जानी जाती है अंतिम समय पर भी अपनी रणनीति अलग करती हुई पार्टी दिखाई है। आपको बता दें कि बीजेपी हमेशा ही अंतिम निर्णय लेने के लिए जानी जाती पार्टी है, कि बीजेपी अंतिम समय में भी अपनी रणनीति, चुनावी रणनीति बदल देती है और वो जमीनी स्तर पर कारगर साबित होती है। किसी को प्रचार नहीं करती है कि हम करने क्या वाले हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीआर पाटिल ने ये ऐलान किया है कि गुजरात में हमने जो काम किया है वही काम पूरे भारत में करना है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर। जहां सीआर पाटिल ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा है, आपको पढ़कर सुनाती हूं कि लोकसभा चुनाव में 26 सीटों पर हमें जीत नहीं चाहिए, बल्कि बड़े अंतर से हमें जीत चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस चुनाव में हार तो एक भी सीट पर मंजूर नहीं होगी, यानी लोकसभा चुनाव में एक भी सीट पर बीजेपी हार को स्वीकार नहीं करेगी। तो समझिए दर्शकों किस तरीके से मेगा प्लान तैयार किया जा रहा है, जहां पर सीआर पाटिल ने डेटा के साथ ये भी अपने कार्यकर्ताओं को बताया। किसी 5 स्टार में ये मुलाकात नहीं हुई थी, कार्यकारिणी बैठक नहीं हुई थी और उन्होंने ये भी बताया है कि 33 सीटों पर जीत का अंतर बहुत कम रहा है, इसे बढ़ाने के लिए काम करना होगा। यानी जहां जहां बीजेपी के जीत का अंतर कम रहा है उसको बढ़ाया जा सकेगा और किसी भी सीट पर हार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उस पर मंथन होगी और हर दिन चुनावी रणनीति से ही काम करना है। ऐसा प्रतीत होना चाहिए कि चुनाव अभी सर पर है। तो बीजेपी का यह मेगा प्लान है, क्योंकि तमाम विपक्षी पार्टी यही कोशिश कर रही है कि इस बार किस तरीके से हरा दे। चाहे हम आम आदमी पार्टी की बात करें, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक कि इस बार पंजाब में सरकार बनाई, दिल्ली में सरकार है, अब हर जगह हमारी सरकार होगी। हालांकि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, लेकिन पंजाब में उन्होंने पार्टी बनाई। वैसे ही कांग्रेस का हाल है, कांग्रेस ने इस बार हिमाचल को फतेह किया और अलग से 2 राज्यों में कांग्रेस की सरकार चल रही है। इसके साथ ही आपको बता दें कि लगातार यही बात सामने आ रही है कि किस पार्टी को आत्ममंथन करने की बेहद जरूरत है 24 की तैयारियों के बीच, क्योंकि 24 की तैयारी इतनी भी आसान नहीं है। 24 लोकसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो चुका है। प्रधानमंत्री कौन बनेगा यह भी तय होता है और किस तरीके से जनता की इसमें भागीदारी रहेगी। आपको बता दें, जिम्मेदारी सौंप दी गई है कार्यकर्ताओं को, जहां पर अब बीजेपी ने यह भी तैयारी की है कि क्रॉस चेकिंग होगी, कौन से कार्यकर्ता एक्टिव हैं, कौन से कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। काम न करने वाले कार्यकर्ताओं पर गाज गिरेगी, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ करते हैं। 0 टॉलरेंस अपने अधिकारियों के साथ, इसी नाम से शुमार है। योगी आदित्यनाथ 0 टॉलरेंस की नीति रखते हैं। तो आपको बता दें, लगातार
बीजेपी जनता और कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य फैलाने का काम कर रही है। नेताओं और जनता के बीच किस तरीके से सामंजस्य हो, इस पर सबसे ज्यादा फोकस बीजेपी कर रही है। देखने वाली बात यह होगी दर्शकों कि इसका कितना ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन बात यही सामने आ रही है कि तुलनात्मक तरीके से, संगठनात्मक तरीके से बीजेपी अभी सबसे ज्यादा मजबूत पार्टी है। देखने वाली बात होगी विपक्ष कितना ज्यादा जोरदार टक्कर बीजेपी को देती है और बीजेपी का मास्टर प्लान, मेगा प्लान जमीनी स्तर पर कितना कारगर होता है। कमेंट्स में बताइए आपकी क्या राय है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका द न्यूज़ से जुड़ने के लिए।